उदल जी का तलवार यमर था। ये हमारे पूर्वज हैं, इतिहास है हमारे, और इतिहास सदैव बोलता है। और इतिहास का मतलब यही होता है कि निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ हो। का जी हाँ जी कवि जी लिखत हैं कैसे आओ तनी सब भाव बने गुरु जी जेके जाय के रहनु गवा तो बैठा है बार बार गोल लगी बा भाई बहुत बहुत लगी बा आवा उम्मीद भाई के आओ भारत देश एक ऐसा देश जिसे कभी कहा जाता था कि भारत देश सोने की चिड़िया है। ये बीती बातें थे गुरुजी। यहाँ इतिहास पढ़ाया कुछ गया और बताया कुछ जाता है और कहानी सामने कुछ और आती है। इतिहास सदैव वीरों का गाया जाता है। पहले के पुरानिया कहा कि रघुकुल रीति सदा चली आई। मेहरारू पर जुल्म ढाई मर्दे तो तू आज के वीर है ना क्या करबा। वैसे मेहरारू के ऊपर बड़ा जुल्म भर है का गुरुजी। क्या करे ऊपर हो सीता के देख ले। अच्छा उनके ऊपर नहीं भरोसा होता। सुपर्णखा के देख ले। अच्छा उन्होंने से नहीं भरोसा न विश्वास तारा से पूछ ले। बालिक मेहरारू रही फुल मेहरारू का विपद नहीं डब्लू गुरुजी हमरे समझ भाई कर बा पहले मेहरारू की जनगणना करत रहे। लोग कहते हैं कि हर घर में वीर पैदा नहीं होते तो ये भी सत्य है कि हर माँ वीर पैदा भी नहीं करती है। आज के समय में तो बड़ा अजीब दुविधा बा। सूरज यदुवंशी जी खाए पिया खाए भैया हम संत आदमी क्या लेके आए हैं क्या लेके जाएंगे हम संतन से का परी। बस 2 टाइम खाए के मिल जाए बढ़िया पहिरे के मिल जाए देश दुनिया में का हो से का मतलब बा। कवि जी लिखाते हैं वीरन के बारे में कैसे गुरु जी। खून होता गरम जब बहादुर चले शेरनार दिलावर नस्ल को झुकाए। अरे बदला बदल कर मिजाज चले बादल यमनी विक्रोध से है गड़गड़ाए। दिल्ली सल्तनत संभाले पृथ्वीराज थे देखा हमारे बादल कभी लिखा था इतना बढ़िया सजाए हैं गुरुजी। पहले के लोग कहा कि जकरे जवानी आवत हो गुरुजी। तो चोकरत की आवत रही वाह करे
वाह अच्छा जे करे यार वो बैठा हाँ जे करे यार चली गए पहले के लोग महुआ खाए आज वाले पिया था का ना ठीक बा हाँ अजय खा थे हाँ वो बैठा अजय पिया थे वो देखा एक आध दो बार सोई के थोड़ी आवत वाह कन्नी कह दे वाला चुप अब वही जब बिरहा बंद होई ना तो कहिए अबे का गाए तुम लोग वाह। हमें उते है अरे देखा बात इज्जत मतलब अंगूरी पकड़ाते हाथ पकड़ा थे तू लोग ना ना ईमान ननियाऊ रे इज्जत से रहा कहानी के तो नहीं समझा एकदम तोरे नाना हरे का कुछ नहीं कही देखा इनके नाना सारे कहत रहे कि मतलब नाना के मतलब जितना नाना है कुल नाना अपने ननियौरे रहती ना तय कहा थे कि हमारे नाना हरे कहत रहे जितना नाना रहा कहा है भैया प्रतापगढ़ वाले से जिनर भी जाकर उन्होंने बड़ा दुष्ट होती उन्होंने सारे बड़ा दुष्ट होती हाँ तो नाना सारे जितना नाना है कुल ए भैया अलाउद्दीन इतिहास का एक ऐसा नाम पहले के समय में विवाह हो तो बिना तेगा तलवार के विवाह सफल ही नहीं हो आज के समय में तब मुंह फुटबॉल हो लेकिन केवल डीजे लगे एक लाइन कवि जी गजल के भाव दे तो कोनो लड़का कोनो लड़की बदे कहे कैसे नहीं क्या बात है 100 रुपये अरे पलट कर अरे पलट कर अरे पलट कर देख ले जालूं तमन्ना हम भी रखते हैं अगर तुम हुस्न रखते हो जवानी हम भी रखते हैं कर देख ले जाना मेरे जो नानी आवत है ले दा बिल्कुल और सम्मानित पूजनाई जागत रही वो केवल इंतजार करते हैं कब सूरज दुन से बैठे काले मान तीन खड़े कुल तो पैसा ज्यादा हमारा ऐसा काट दिया तू भाई और सम्मानित पूजनी हमारे गार्जियन जी ये हमारी नानी जी ये हमारी बहन है हमारे मामा की लड़की बात ए यार बजे ये पूजनीय हमारी नानी जी के द्वारा ये 200 रुपए का सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चाहे कि मुझे अपनी कलम में कामयाब रहे तू उधारी जोड़ ला तो अगली बार दिवा देवा जब मंदिर पाया कहानी कवि जी लिखा है पीरन खातिर एक लाइन कैसे गुरुजी अरे आन पर जान आन पर जान देना है इंसान वीरों की आन पर जान देना है इंसान वीरों की होती आन पर जान देना है इंसान आन पर जान देना है इंसान वीरों की होती अरे आन पर जान देना है अरे इंसान वीरों की होती निशानी अरे वीरों की होती अरे अमरीति हास दोहराए अरे अमरीति हास दोहराए कहानी वीरों की होती अमरीति हास दोहराए कहानी वीरों की होती
कहे हार पर जान देना ही निशानी वीरों की होती। वीर सदैव सामने से वार करते हैं, ना कि पीछे से वार करें। पीछे जे वार करत हो गुरुजी। तो बढ़िया कहती। वाह बहादुर, ढेर जानकार है। कहानी का शुरुआत कवि लेते हैं जौहरी छंद से। कैसे? और जो शान के खातिर मरता, अरे असली वीर वही है जो समर से है भागे, समझो वो शेर नहीं है, अरे लेकर जंग जवानी जवानों के लिए जाए। वाह भैया, नहीं वो हमारा ढोलकिया बढ़िया था। अब तोरी ना कूद जाए तोरे ऊपर तब मन बा अवल लग ले। फिर भाई विश्वकर्मा जी के बात है अलग। ये लोग देखत रहा पत्थरे से लइका जन्मा का जी। ठीक बा? सही बात है यार। पहले ओके ठीक है जा। कहानी तनी समझ ला। हंस यदुवंश के साथ वीर आल्हा और उदल। आल्हा और उदल के चचेरे भाई थे ब्रह्मा। सीरियस सीरियस मैटर। आल्हा उदल के चचेरे भाई थे ब्रह्मा। वो ब्रह्मा ना सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के नहीं समझा। वो चचेरा भाई रे ब्रह्मा। ता एक बात बाकी अहिरन का खून बड़ा जल्दी गर्म होता। खून तोरे पानी भाग बका। अहिरन का खून बड़ा जल्दी गर्मा था। दिल्ली सल्तनत को संभाले पृथ्वीराज चौहान बैठे हैं गद्दी पर। पृथ्वीराज चौहान की एक बेटी थी जिसका नाम बेला था और एक बेटा था जिसका नाम ताहर था। ता से तरबूज वाला ताहर। हम कंफ्यूज हो गए नाहर और ताहर में। उ लइकवा अच्छा शादी हुई बेला और ब्रह्मा से। तलब पृथ्वीराज चौहान आदेश भिजवा दिए कि अगर बेला के गवना ले जाए के हो तब दरबार में आए तो सर झुका करके आए, तब बेला का गवना होगा, नहीं तो नहीं होगा। आना होगा सर झुका के आना। भाई अहिरे का खून नहीं बर्दाश्त बा केरे साला। मतलब कि हम लड़के हो करके वाले होके वर पक्ष से हो करके जाई, हम लड़की कैती वाले के सामने मुड़ी झुकाई के नहीं हो सकत। अब तो बात इज्जत पे बा, अब तो गवना आई चल दिया है। ब्रह्मा आल्हा और उदल को लेकर के जब पहुंचा दिल्ली सल्तनत तले ताहर आदेश सुनावत बा अपने जीजा ब्रह्मा के। कैसे? एक लाइन गीत लगल बा। गीत मार्केट में बड़ी वायरल बा बड़का बाऊ। कैसे? अब पूज्य हमारे गार्जियन जी, आप हमारे मामा जी रखा डी प्रताप एजेंसी जी हमारे ननिया रखा ये हमारे मामी घर बा। तोरे मामी के नहीं है। हाँ
नाना घर हमारे रखा गने की बाई बार बाहर चला गा भाई हाँ का कोई दिखाई पड़ता होगा का मन ननिया का भाई हाँ रखा वाले राख नहीं रखा वाले हाँ रखवा लेती सू समय लौटाई देती। अरे वाह सम्मानित हमारे गार्जियन जी आप संजय यादव हमारे मामा जी पेशकार दीवानी न्यायालय प्रतापगढ़ से 500 रुपए का सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के छारी कीमत से अपनी कला में कामयाब रहे। वैसे हम बड़ा कम अपने रिश्तेदार के सामने गाई थी वाह बहुत कम। हाँ खाली मामी के सामने गावा सिंगर हाँ हाँ केवल मामी के सामने गाई नहीं चाची के सामने गाई बस। अब लड़का बड़ा रंगदार है भाई के प्रति भाई के लिए प्रेम था चाचा। पहले के समय में भय हरा होते थे वाह मंजीत भैया पहले के समय में भय हरा रहा है यानी भय को हरने वाला। वाह आज के समय में कहीं और भय कर रहा है वाह यानी भय को पैदा करने वाला। वाह हम तो कही थी भाई भाई होए तो कुंभकर्ण जैसा हो। वाह जानता था कि मेरे भैया गलत है अधर्म की राह पर चल रहे हैं लेकिन फिर भी भाई के लिए मर मिट गया लेकिन रास्ता नहीं परिवर्तित किया। वाह बाहर छिपे रावण को सब खोजते हैं घर में छुपे विभीषण को खोज लीजिए विनाश होगा ही। घर का भेदी लंका ढाई वाह कब चले भैया होशियार है। वो भाई के प्रति भाई का प्रेम था भाई का कहे मतलब हमरे मम्मी अवरे आए कि तू यार माई जे छो दे हमारा भाई के वाह हम का सोचती तोहरा माई की से एक बात बा हमरे मम्मी के देवरे में सबसे लायक देवरे नहीं है। वाह अजब से ये हमारे पापा टेंशन फ्री हुई है। वाह हाँ भाई अब जे हमारे माई के देखे तले ऊपर गर्दन कटिए तो बढ़िया ये तो लक्ष्मण जी का फेल करत है। वाह लाख 100 रुपया तो भाई दे दे अपने गुरुजी के बड़ा मेहनत करत है। वाह अब का गुरुजी कवि जी लिखा तहंतर से बढ़िया फर्ज बा ताहर के बोला है ताहर ब्रह्मा से कि तू का मेरे आदेश सुनो। बोला है ताहर ब्रह्मा से कि तू का मेरे आदेश सुनो। बोला है ताहर ब्रह्मा से कि तू का मेरे आदेश सुनो। बोला है ताहर ब्रह्मा से कि तू का मेरे आदेश सुनो। ब्रह्मा आया ताहर यानी और ताहर आया अपने जीजा से। वाह जीजा जी वाह गुरु जी अरे जी जेकरे आगे जी हाँ जेकरे पीछे जी वाह बिचवाई में जा रे बाहर जीजा जी बताओ ऐसे ऐसे सार पड़ा है। वाह वो चले ऐसे ऐसे सार पड़ा है। वाह उले पने जीजा के काय किए ए लड़के वाह बाहरे रुक जा आए काहे हो काहे कि उबाऊ संदेशा भेजाए कि उ बहिनी के गवाना नहीं होई। हाँ काहे सार
ऐ जले बियाहवा कई दी है त नाही अब गौना में का दिक्कत बा औ हमारे साथे नहीं जाई डब्लू गुरुजी जब वो हमारे साथे नहीं जाई बात सार तू रखबे तोर बाबू वाह रे गुरुजी वो कहे कि अगर शादी हुई है तो मैं गवना यानी अपनी पत्नी को लेकर के जाऊंगा। पहले शादी हो तो गवना 3 साल 5 साल 7 साल 11 साल 13 साल 15 साल बाद जाए जितेंद्र भैया। तो जब गवना के दिन पड़े तो दुल्ही बेचारी डराए कि पता न हमका सास ससुर कैसे मिली है, हमार दुल्हा कैसे मिली, माँ जेठाऊ कैसे मिली, जेठाऊ तो बड़ी आय अच्छा आज के समय में जब बियाह होता है जितेंद्र भैया तले सास ससुर डराते पता न हमको पतो कैसे मिली, पता न महीने 2 महीने रहा दे कि बेटवा साल गाय दे और उनसे ज्यादा तक भैया लोग डराते पता न महीने 2 महीने जिए दे कि नीला डरा कितना जने बे केवल फेरी में पड़ा है देखा तो घूम घूम बियाह नहीं कर काहे की गवना नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, पिताजी ने रोका है और गवना ले जाना है तो दरबार में सर झुका करके जाओ। तो वीर वो होते हैं जो शान के लिए मर मिट जाए लेकिन झूठी शान के लिए नहीं जिए। मैंने पूरी रामायण देखा है और रामायण के लास्ट में मुझे रावण का एक डायलॉग बड़ा पसंद आता है। कहीं जो कायर होते हैं जो डरते हैं वो जिंदगी में पता नहीं कितनी बार मरते हैं और जो लीडर होते हैं वो केवल एक बार मरते हैं। रावण जिस शान के साथ जिया है उसी शान के साथ मरेगा। ये हमको पूरी रामायण में बड़ी अच्छी बात लगी। गुरुजी जब गमना खातिर मना होत बा तले ब्रह्मा कहत बा कि आवा सार आवा पहले तू ही से हो जाए तले बहिनी तक जा आवा बहन तो हाथ ले जा सार हो का एक लाइन गीत लगत भाई हमारे काकी दादी वाली कैसे बंद हो गया। कवि जी लिखते हैं जलऊ बड़ा सजत बा भगवान भोलेनाथ के मृग छाला पहने गले में सांप लटकाए गोजर बिच्छू देखता भूत प्रेत नाचत है साथे अंग में कुल भभूत लगाए निकलत है नंदी पर सवारी होई के। जब हिमाचल जी के नगरी पहुंचे तब माई महीना बड़ी परेशान है, अरे नरदा कहाँ फंसाए, अरे नरदा अबे कहन कि लइकवा ऐसा बाकी दुनिया में क्यों नहीं होई ऐसा आज तक देख के लगत बा कि सही सही नहीं होई ऐसा तले विचार करत है सब से अरे यही संग बारतिया ना ब्रह्मा कहे सुनो मेरी बात, अरे आई जवन दुश्मन ले बाय करा के आई जवन दुश्मन ले बाय करा के होई गया पा आई जवन दुश्मन ले बाय करा के होई गया पा कहे आई जवन वीर देबो करा के मार पीर होई अपार नहीं छोड़ो। अगर यही बात है अब तो बात अहिरे के खानदान के अहिरे के वंशज के ऊपर आए बात मर मिट जाऊंगा लेकिन पीछे नहीं हटूंगा कहे पीछे नहीं हटूंगा। क्यों नहीं हटूंगा? इसीलिए क्योंकि मुझे गवना लेकर के जाना है। अब हर बेचारी बेला भी तैयार सज धज के बैठी बा हमार राजा आवत हुई हमार संगे आवत हुई हमार पोपो आवत तले आमने सामने ब्रह्मा यानी ताहर का जीजा और एक तरफ ताहर यानी ब्रह्मा का साला आमने सामने पड़त है ना तले होत का टेरी के भाव लगत बा। अरे राम बहनोई नाही चीने सरवा अरे तो बहनोई नाही चीने सरवा मैं अपने हाथ से धोया बहिनी तेरी
मतलब इतना चूतिया पड़ा रहे कि बतावा बाऊ ओकर काहे कि गवना नहीं होए कम से कम हो तो समझाई सब सही रहा वाह जन हमका लागत गुरुजी अगर सबसे ज्यादा दिमागदार आदमी रहत हुए वाह कहीं अपने कलयुग में आए हाँ नहीं तो क्यों गवना बड़े मर मिट जाए तो क्यों देश बड़े मर मिट जाए वाह ऐसे मेहरारू बदे ज्यादा मरत रहे ना बहनोई साले को चीने और ना ही साला अपने जीजा को चीने धोखा हुआ है अब ताहर सोचत बा कि ऐसे तैसी नहीं जीतब गुरुजी ऐसे तैसी नहीं जीतब। अच्छा गीता में भी लिखा गया है कहीं कहीं मारे वीर तो कहीं कहीं हाँ मरवाए वीर अरे वीरे भला करे कहे कहीं कहीं मारे वीर तो कहीं कहीं भागे वीर जहाँ बल ना काम करे वहाँ छल का इस्तेमाल करे हाँ नहीं तो कुल तोरी की नहीं हो नहीं तो गांधी जी जैसे हो एक हाथ के मारे गाल दूसरा आगे कह दे जमाना ही बगुरु जी तो एक हाथ के मारत बा तू ओके 10 हाथ मारा तले तो तहाई दुनिया में ठिकान में नहीं तो जैसा जैसा हाथ मारी हाँ ई जमाना बा ताहर कहे अपने जीजा ब्रह्मा से अरे जीजा तू तो बुरा मान गया अरे हम देखत रहे तू हमरे दीदी के हमरे बहनी के रक्षा कैले बा कि नहीं हाँ परेशान न हुआ आवा चला बहन हमारे एकदम तैयार बा चला रक्षाबंधन कैले कहे बहन एकदम हमार तैयार बा अच्छा लेकर चला है ब्रह्मा को आला उदल अपने काम में लगे और वहीं पर धोखा किया है ताहर धोखे से अपने बहन के सुहाग ब्रह्मा को खंजर चुभा करके जब जान लिया आय हाय गुरुजी संसार में कोई किसी का हो चाहे मत हो नारियों का अगर इस संसार में कुछ है तो केवल और केवल उसका पति है। जौन माई बाबू कहा थी ना कि बिटिया जात यहाँ जा ढेर दिक्कत हो तो तहार माई बाबू जियत है बस झगड़ा लड़ाई के 2 महीना आए के अपने माई बाबू घरे रहा तले माई बाबू कहिए रे तने निक हो तू तो तहार ससुरे ठिकान लाग बटारे की आई है। अच्छा एक बात यह भी है गुरुजी कि शादीशुदा लड़कों की जिंदगी बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ किसका होता है जानते हैं? किसका? अरे वाह अगर शादीशुदा लड़कों की जिंदगी बर्बाद करने में अगर किसी का हाथ होता है तो वो उसकी माँ और उसकी शादीशुदा बहन का होता है। जो न घरे में बेटवा पतों से ज्यादा शादीशुदा बिटिया दमादे के चले लगे तो कर नाश है बाई के जान लिया चाहे 10 बेटवा करे घरे भरा हो लेकिन कुल नाश बा नहीं तई होते आज के समय में कि पहले दिन पहुना दूसरे दिन ठेहुना और तीसरे दिन केहुना तो जेकर जैसे जहाँ इज्जत बा वैसे करबा तो ज्यादा बढ़िया रही नहीं तो तीसरे दिन केहुना केहुने पौबा आय हाय ताहर ने जब मारा है अपनी बहन के सुहाग ब्रह्मा को बेला टूट सी गई। सोचिए जो लड़की अभी सुहागन हुई है और अपने ही आंखों के सामने उसके पति को अगर मार दिया जाए वो भी मारने वाला कोई अपना हो तो सोचिए उस लड़की के ऊपर क्या बीतेगा। बेला बिलाप कर रही है कैसे बिरहा के आखिरी तरज लगता क्या बात है प्रेमी प्रेमिका के बाद बात हिंदी में प्यार और उर्दू में मोहब्बत और इंग्लिश में लव संस्कृत में स्नेह तो गणित में जोड़। एक गाना यार है कि सैया जोड़ा ना मिलौले हमारे जोड़ा में अगुआ जोड़ा ना मिलौले हमारे जोड़ा में दिया के जोड़ा में लड़का सूत जाले। मुलायम यादव जी इसी ग्राम से 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। पूरनपुर पटखान के 500 में से बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चाह रहे मुलायम
तो वो लड़का लड़की में बड़ा अटूट प्रेम रहे। और प्रेम आज के समय में मिल जाए तो बहुत खुशी की बात है। लड़का कहे तुम्हें दिल से कैसे तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे। कैसे जुदा हम करेंगे कि मर जाएंगे और क्या हम करेंगे। लेकिन रो रही है वह लड़की, वह नारी बेला। और एक लड़की हो चाहे लड़का हो, जीवन में अपने पसंदीदा इंसान को खोना ये मरने के बराबर होता है। प्रेम लत ऐसा चीज बा गुरु जी, अगर प्रेम के लत लग गया ना वो टाइम से सोआई और ना वो टाइम से खियाई। न जिए दे न मरे दे। बाहर रो रही है बेला और रो करके एक बात कहे, का कहे जुर्म देख करके हमारे गार्जियन जी आप पप्पू यादव जी बीडीसी साहब, फिर से हमारे गार्जियन जी के द्वारा यह 200 रुपये का सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चाह रही कहे जुर्म देख भाई की वजह से भाई की वजह से जुर्म देख करके बहन रो रही है, भाई की वजह से पति खो रही है। मुलायम यादव जी विनय के मौसिया, अच्छा मुलायम के मौसिया विनय यादव। ए महाराज 51 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चाह रही। अच्छा मेरी एक बात है गुरुजी, हाँ जी, अगर पति के लिए सब कुछ छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, लेकिन सब चीज के लिए पति को मत छोड़ो। नहीं तो दुल्ही केतनो मुँह मारी काम ओके पति देव दी है। अब मन से दू केतनो बहरे मुँह मारी काम ओकर मेहर रुए दे जो शादीशुदा घरे में लिया क्या बा के केतनो सोचे कि हम ओकरे मेहरारू से बढ़ के इनके जिंदगी में मैटर करत है तो कदापि नहीं। काहे कि कोनो भी काम देखला गुरुजी केहू के मजाल बा कि प्रेमिका के लाई के ऊपर बैठा दे, नहीं बैठाई। इसीलिए रिश्ते अगर बनाना है तो ढंग से बनाइए और नहीं बनाना है तो चले जाइए, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जाइए। रो रही है बेला कि आखिर मेरे सुहाग को छीन करके आप लोगों को क्या मिला।
मेरा पति आप लोगों के सामने झुका नहीं, क्या ये उसका गुनाह था? आहा अपने मान सम्मान के लिए लड़ गया, क्या वो उसका गुनाह था? या मेरी शादी एक वीर योद्धा से हुई थी, ये उनका गुनाह था? वाह रो रही है लेकिन बेला कमजोर नहीं हुई। ओहो उसने विचार किया कि जैसे ही अगर मेरा भाई मेरे पति को मुझसे छीना है तो वो मेरा भाई नहीं, और जिसके कहने पर, मेरे पिता के कहने पर इसने मेरे पति की जान ली है तो ये मेरा पिता नहीं। वाह आज से मेरा इन लोगों से कोई भी ताल्लुकात, कोई भी संबंध नहीं है। विनय यादव जी सपा का गाना आहा 51 रुपया ठीक बा। हाँ गाते वाह बाबू, बड़ा परेशान करत था। अच्छा रो रही है लेकिन उसने विचार किया कि जिसने मेरे पति को मुझसे अलग किया है मैं भी उसे जीने नहीं दूंगी। विचार करे कैसे? पापड़ के भाव लगत बगल में। अरे बेला बनी है दुर्गा, ले तलवार वार हम करबे हो। अरे बेला बनी है दुर्गा, ले तलवार वार हम करबे हो। ता जिसने छीना मांगी कैसे तलवार हम करबे हो। जिसने छीना मांगी कैसे पति का बदला लूंगी मैं, फरिया हमारा है। अरे तूफान बन के खड़ी है, आया ज्वार वार हम करबे हो। अरे जिसने लूटा मांगी के श्रृंगार वार हम करबे हो। सोच रही है कि जिसने मेरे पति को मुझसे छीना है नहीं छोड़ूंगी। बाप मैं टूट भले सकती हूँ, मैं रो भले सकती हूँ, लेकिन कमजोर नहीं पड़ सकती। बाप ये होता है एक पतिव्रता नारी का फर्ज। अरे वाह नहीं तो आज के समय में तू नहीं तो दूसर के, दूसर नहीं तो तीसर के। वाह आओ सनम जाओ सनम हो जाएंगे। एक गाना है कि दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे। वाह दुनिया आगे न पीछे बा, उनके पीछे पतला क्यों क्यों पीछे जा। विचार की है बेला और निकाल करके तलवार खड़ी है और खून की प्यासी है अपने भाई ताहर के लिए। वाह कूदी है भी सभा में। ताहर कुछ समझ पाता इसके पहले ही बेला की तलवार चली और ताहर का सर धड़ से अलग हुआ। वाह अपने भाई को अपने पति के लिए वह लड़की मारी है और उसने कहा कि मैं एक वीर पुरुष की विधवा बन करके रह लूंगी लेकिन ना मर्द का हाथ नहीं थामूंगी। आई दुनिया बड़ी जालिम बा गुरुजी। हिया जले कमात रहा तले लोग सलामी करिए और जने दिन कमात बंद कर देबा या दुल्हा इस दुनिया को छोड़कर चल दिया तो ये दिन 10 रुपया तुम्हें दे बदे लोग परेशान हुए कि अरे यार 10 दे तो पता नहीं 5 लौटाई कि नहीं लौटाई। वाह वह लड़की है, बेला है, एक अबला नारी है, कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए उसने विचार किया कि मैंने अपने पति के हत्यारे को मारा है और अब मैं भी नहीं जीऊंगी। चली है अपने पति की लाश के साथ सती होने के लिए। और इस बात का प्रमाण है, का प्रमाण बगुरु? आखिरी भाग खड़ी के भाग पंचकोइया रोड दिल्ली में एक नाम अमरबा, भारी जंगल में बेला सती
रोड दिल्ली में एक नाम अमर बात, भारी जंगल में बेला सती धाम अमर बात। चली है वह लड़की बेला अपने पति की लाश के साथ सती होने के लिए सती हुई है। और इस बात का प्रमाण आज भी है दिल्ली पंचकोइया रोड में। वही के बगल एक भारी जंगल बा का कवि जी। हाँ भारी जंगल है पंचकोइया रोड के किनारे। वहीं पर एक तीर्थ स्थल है, पाक तीर्थ स्थल है, जिसका नाम सती बेला धाम है। वो और कोई नहीं बल्कि पृथ्वीराज चौहान की इकलौती बेटी बेला और ब्रह्मा की पत्नी थी, जो अपने पति के लिए सती हो गई। ये होता है एक पत्नी का एक पति के लिए फर्ज। पहले के समय में दुख सुख साथे बितावा, अब तो सुख में रही है दुख में रही हम जाते नहीं रे। जब कुल ठीक हो जाए तब बुलाए तब आऊ। ठीक बा वाह एकदम करेक्ट बा। ये होता है एक पतिव्रता नारी के लिए, पति के लिए त्याग बलिदान का गुरुजी। हाँ जी। अब तो देखा था अब तो कुल प्यार एक कई चीज में छुपा बा। वो करवा चौथ वही के मामा का थे, वही के अपने दुल्हा के रूप में देखा थे। हमके हाँ वही चलनी में देखिए अब जान ला बस वही में दुल्हा का आयु लंबी होती पता लाग वही दिना भर गुरुजी। हाँ वही दिना जान जाइए कि करवा चौथ आवत बात तो वही बहाने लई है चलिए चला हो तोरे बरे हम भूखी रहे पागल है का 10,000 के बेचारे को चूना लगाई क्या होती देख दिन भूखी रही बिहार कहीं का मर ही गया रहे। हाँ गुरुजी। अब आखिरी में खानदान के परिचय बा। अब चीने सरवा नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी नहीं चाहिए सत्यम यदुवंशी जी जो कि सूरज यदुवंशी जी के आप शिष्य हैं वाला कौन कहे रे समाजवादी का नाम अच्छा ऊ वाला ठीक बा एक ही समाजवादी ले लो गुरुजी ऊ वाला हाँ वो करे बाद फिर सूरज यदुवंशी जी के शिष्य हैं।